हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आई हुई है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको टीजीटी के लिए रीड करने हैं एंड आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पीजीटी के लिए पढ़ने हैं। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ जिसमें मैं आपके पेपर पैटर्न एंड आपका जो जो सिलेबस होता है, चाहे आपका सीटेट का हो, चाहे आपका डीएसएसबी का हो, चाहे आपका ईएमआरएस का हो, टीचिंग लाइन की कोई भी वैकेंसी हो, उसके मैं डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 38,000 के समथिंग है। टोटल पोस्ट आपकी कितनी है ईएमआरएस की? 38,000 के समथिंग। अब देखो, हम बात करते हैं, आज हम इस सेशन में बात करेंगे मेनली टीजीटी और पीजीटी के बारे में। मेनली हम देखेंगे टीजीटी और पीजीटी के बारे में। पहले पोस्ट देखी, जो आपकी पोस्ट है टोटल वो रहेगी 38,000 के समथिंग। ये है आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग की। अब अगर हम बात करें अपने काम की जो पोस्ट हैं यानी कि टीजीटी और पीजीटी की, यानी कि आपकी टीचिंग लाइन की जो पोस्ट हैं वो आपकी टीजीटी और पीजीटी की कितनी रहने वाली है? 8,000 के समथिंग आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी टीचिंग लाइन के लिए, जो काफी बड़ी संख्या में है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। और इसमें भी आपका देखो, आपका आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपका टीजीटी में इंटरव्यू है या नहीं है, आपका पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा या नहीं रहेगा, टोटल आपका टीजीटी का कितने मार्क्स का होगा, पीजीटी का आपके टोटल कितने मार्क्स का होगा। तो इस सेशन में आज हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके टीजीटी के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं टीजीटी की बात करती हूँ। तो अगर मैं टीजीटी की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो देखो, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, आपने देखो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। अगर हम बात करें टीजीटी की, अगर हम बात करें टीजीटी की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन प्लस आपने बीएड किया हो, यानी कि आपने यूजी किया हो प्लस आपने बीएड किया हो प्लस आपका सीटेट क्वालिफाई हो, प्लस आपका सीटेट क्वालिफाई हो। एंड देखो, अगर आपका सीटेट क्वाली नहीं है, पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं है, पेपर सेकंड, तो आपने मतलब उस स्टेट का, जिस स्टेट से आप हैं उसका स्टेट टेट अगर आपने पास कर रखा है तब भी आप टीजीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सीटेट का सेकंड पेपर क्लियर नहीं है और अगर आप मैथ साइंस से, या तो आप मैथ से आप पेपर देना चाहते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, या फिर आप साइंस से टीजीटी पोस्ट के लिए पेपर देना चाहते हैं, तो अगर आपने आपका जैसे राजस्थान का जो स्टेट टेट है यानी कि जो रीट है वो पात्रता अगर आपने ले रखी है तो आपको सी टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में। टीजीटी में देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट देखें आपको टीजीटी में क्या पढ़ना है। फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट है आपका हिंदी। आपको हिंदी करना है, जर्नल जो आपकी हिंदी है वो करना है बेसिकली, यानी मैं बोलूँ आपको हिंदी ग्रामर करना है। और उसको आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आपको पेपर में उसके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको जनरल इंग्लिश रीड करना है एंड आपको उसके क्वेश्चन कितने मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, 10 ही क्वेश्चन होंगे एंड आपको उसके 10 ही नंबर रहेंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि आपको जीके जीके करना है एंड आपको करंट अफेयर्स भी करना है इंडिया का, स्टेट का नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका स्टेट मतलब अगर आपको सी टेट की जगह स्टेट वालों को एलिजिबल कर दिया तो आपको स्टेट का करंट पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑल ओवर इंडिया का करंट पढ़ना है, ऑल ओवर इंडिया का जीके पढ़ना है। तो इसके आपके टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10 क्वेश्चन आपके इसके रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपकी एनालिटिकल रीजनिंग। देखो, आपको यहाँ पे करना क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग देख के आपको ये नहीं है कि आपको कंप्लीट रीजनिंग करनी है। एनालिटिकल रीजनिंग में आपके 5 से 7 टॉपिक काउंट होते हैं, आपको वही 5 से 7 टॉपिक करने हैं एंड ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड आपके 15 ही मार्क्स आपको इस पोर्शन के लिए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी।
अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपको मैथ्स करना है। अब देखो इसमें मेंशन नहीं किए इन्होंने, आपको मैथ्स के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 ही नंबर आपको मैथ्स के मिलने वाले हैं। इसमें इन्होंने मेंशन नहीं करके दिया कि आपको मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक करने हैं, इसमें इन्होंने सिर्फ नोट किया है, डाल दिया ऐसा कि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी करनी है। बट इन्होंने रीजनिंग में स्पेसिफिक नोट कर दिया कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग करनी है। तो देखो इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं मैथ्स के। अगर बात करें कंप्यूटर की, अब देखो कंप्यूटर भी इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, बट आपको ऐसा मेंशन करके नहीं दिया कि आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है, सबसे कम पोर्शन आपका कंप्यूटर का रहेगा। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, या मैं कहूँ आपके जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है, सब्जेक्ट के जो टीचिंग मेथड होते हैं, उसके क्वेश्चन आपके रहेंगे 20 नंबर के, यानी कि आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे एंड आपको 20 ही नंबर उन क्वेश्चन के मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज, टीजीटी की बात करें, टीजीटी में आपके 100 मार्क्स की रहने वाली है। देखो अब आपका टोटल कितना हो गया, टीजीटी की बात कर रहे हैं ना, तो टीजीटी में आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए 180, यानी कि आपका टीजीटी का पेपर कितने मार्क्स का होगा, टीजीटी का पेपर आपका 180 मार्क्स का होने वाला है। एंड देखो टीजीटी वालों के लिए एक खुशखबरी है कि आपकी टीजीटी पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू इन्होंने नहीं रखा है। पीआरटी एंड आपकी टीजीटी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। बट अगर हम बात करें पीजीटी की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। देखो पोस्ट बड़ी है, लेवल बड़ा है, पे स्केल भी बड़ा है, तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इंटरव्यू रखा है। तो नेक्स्ट देखो, ये जो आपका सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपके सेम रहने वाले हैं। पीजीटी में भी आपके 10 क्वेश्चन, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन, जीके एंड करंट अफेयर्स के भी आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के भी 15 करने हैं, यहाँ पे भी आपको 15 करने थे, यहाँ पे भी आपको 15 क्वेश्चन कवर करने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी के, टीजीटी में भी आपके 10 थे और यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चन कवर करने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर की, तो यहाँ भी 5 नंबर का है, यहाँ भी 5 नंबर का है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो आपके पीजीटी में भी 20 मार्क्स का है, और ये भी। सबसे बड़ा बदलाव कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, सबसे बड़ा बदलाव मिलेगा आपको सब्जेक्ट की नॉलेज में। देखो आपके टीजीटी में आपके 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का पेपर होने वाला था। बट जो ये है पीजीटी में आपके 80 मार्क्स का, पीजीटी में आपके 80 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहने वाली है। ठीक है, देखो अब इसमें सबसे बड़ी बात, अब आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया होगा कि अगर हमारे पीजीटी में इंटरव्यू होगा, अगर हमारा पीजीटी में इंटरव्यू लेना है इनको, अगर ये हमारा पीजीटी में इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारा इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, आपका इंटरव्यू पीजीटी के लिए कितने मार्क्स का होगा। तो अगर इंटरव्यू की बात करें आपकी पीजीटी में बात करें तो आपके 40 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। ऐसे आपके 40 प्लस में टोटल ये करके आपके पीजीटी कितने मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 200 मार्क्स का आपका पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। आपके टीजीटी में टोटल 180 बने थे, बट अगर पीजीटी की बात करें तो ये है 200 आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर देखो बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये है टीजीटी के लिए आपको यूजी करना है, एंड आपका प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए, प्लस आपने सीटेट पास किया हो या उसे स्टेट का आपने पेपर सेकंड पास किया हो, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपने पीजी प्लस बीएड कर रखा हो, यानी कि आपने बीएससी एमएससी प्लस आपने बीएड कर रखा हो। इसके लिए आपका कोई भी टेट नहीं मांगा गया है, ना आपसे स्टेट टेट मांगा गया है, ना आपका सीटेट मांगा गया है, क्योंकि पीजीटी लेवल के लिए सीटेट होता ही नहीं है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मांगा गया। इसमें आपको नॉर्मल आपके क्वालिफिकेशन यही रखे हैं, यूजी पीजी एंड आपका बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट देखो अगर बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है, देखो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट देखें तो जो आपका पेपर मोड है, आपका जो पेपर मोड है वो क्या रहने वाला है, आपका सीबीटी बेस्ड होगा या आपका ऑफलाइन पेपर होगा या आपका ऑनलाइन पेपर होगा। अगर पेपर मोड की बात करें, तो आपका जो पेपर है वो सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है।
इसका नेक्स्ट अगर बात करें मीडियम की, तो मीडियम आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश आपका दोनों मीडियम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 यानी कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर टाइम की बात करें, देखो अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपका 3 आवर्स, टाइम कितना होना चाहिए आपका, इसमें होना चाहिए आपका 3 आवर्स आपका टोटल टाइम आपको पेपर करने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको 180 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। आपको 180 क्वेश्चन कितने में करने हैं, 3 घंटे में। एंड ऐसे ही आपको पीजीटी के लिए भी आपको 3 घंटे ही टाइम मिलने वाला है। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट देखिए, जैसे आज मैं इस सेशन में लेके आई हूँ, आज मैं ब्रीफ में आपका सिलेबस लेके आई हूँ कि आपको हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, जीके करना है, करंट अफेयर करना है, मैथ, रीजनिंग एंड आपका सब्जेक्ट करना है। देखो सब्जेक्ट का तो जो मेरा सब्जेक्ट है मैं वो बता सकती हूँ आपको, जैसे मैथ साइंस का बता सकती हूँ। बट मैं अगर बात करूँ एसएस की, तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उसकी मेरे को नॉलेज भी नहीं है, उसका सिलेबस मैं डिटेल से नहीं बता सकती। हाँ मैंने बता दिया कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज 100 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी, सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का आएगा। बट डिटेल से नहीं बता सकती कि आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। बट अगर बात करें मैथ साइंस की, या फिर आप बात एग्जाम देंगे ये हमारे इसका पीजीटी कंप्यूटर साइंस से, तो उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो एक नेक्स्ट सेक्शन में लेके आऊंगी कि आपको सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। टीजीटी अगर आप साइंस से दे रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अगर आप टीजीटी मैथ से दे रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपका ये लेके आऊंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।